अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है जी। आज हमारा सेशन का मकसद ये था कि क्योंकि हमारी क्लासेस ख़त्म हुई थी अभी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना उनका यही क्वेश्चन होता है कि अगर हमने क्लासेस ली हैं क्लाउड प्रैक्टिशनर के, या हमने यहाँ से हमारा इनिशियल पॉइंट हमने स्टार्ट किया है, तो आगे हम किस तरफ मूव हों या हमें किस तरफ जाना चाहिए आगे। ठीक है। तो इस हवाले से हमारे साथ जो है ना आज असद भाई मौजूद हैं, सरदार असद, जो अभी जॉब भी कर रहे हैं AWS की, और डेवऑप्स इंजीनियर भी हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं, थोड़ा मैं आपको गाइड भी कर देंगे कि आगे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो ठीक है असद भाई, आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और फिर हम जो है ना वो। जी, मेरा नाम सरबार असद है और मैं ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में लास्ट 16 ईयर से हूँ। और रिसेंटली मैंने अपना कैरियर मूव किया था फ्रॉम वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से डेवऑप्स की जानिब। और मैंने डेवऑप्स की ट्रेनिंग्स भी ली थी, लाइक AWS की और एज्योर की एंड गूगल की। मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने AWS के सोल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग ली और रेड हैट लिनक्स की ली। सो डिपेंड्स, यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी फाउंडेशन किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को ये होता है कि उनकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, या उनकी स्क्रिप्टिंग की तरफ उनका माइंड इतना नहीं करता। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ स्टूडेंट का जो है ना वो क्वेश्चन ये होता है असद भाई कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं ट्यूशन आर्किटेक्ट से। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्टली ट्यूशन आर्किटेक्ट से ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो है ना ये होता है कि उनको टेक्निकल बैकग्राउंड ही उनका नहीं होता, फिर उनको इश्यूज आते हैं। फिर उनको वहाँ पे एक्चुअली ऑब्वियसली वहाँ ये नहीं बताया जाएगा आपको, अगर आप डायरेक्टली ट्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, कि VPC क्या होता है, EC2 क्या होता है। फिर वहाँ पे मोस्टली लैब्स होती हैं, वहाँ पे आप मोस्टली डिप्लॉयमेंट से करते हो, थ्योरी वहाँ पे कम पढ़ाई जाती है सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर। तो अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है क्लाउड के अंदर या AWS के ऊपर, तो ये बता देंगे उसको इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए उसको। आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको लाइनिक्स आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लाइनिक्स नहीं आती तो आप ये इमेजिन करना छोड़ दें कि आप डेवऑप्स के अंदर या क्लाउड के अंदर आप एक अच्छे क्लाउड इंजीनियर बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्लाउड को जो लोग मैनेज करते हैं, या जो लोग क्लाउड के सर्वर्स को मैनेज करते हैं, या क्लस्टर को मैनेज करते हैं, वो थ्रू लाइनक्स टर्मिनल ही करते हैं। शेल के थ्रू वो चीज़ें सारी ऑपरेट होती हैं, ठीक है। हम शेल के अंदर ही अपना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और जितनी भी हमारी कोड या स्क्रिप्ट्स की जो हम जो ऑटोमेशन वगैरह करते हैं, वो सारी कोड के थ्रू ही होती है। मीन स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ते हैं आपको। पाइथन के अंदर पाइथन की स्क्रिप्टिंग है, शेल स्क्रिप्टिंग है, उसका जी, जितने क्लाउड्स हैं ये आपको वही भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी। लाइनिक्स के टर्मिनल के ऊपर लाइनिक्स के टर्मिनल के ऊपर जिनकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइनिक्स अच्छी करें, उसके बाद किसी एक क्लाउड को पकड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने AWS पे जाए, जो कोई बड़ा क्लाउड है, अराउंड 40% ऑफ द एंटायर मार्केट वो इस टाइम कैप्चर कर रहा है क्लाउड की, ठीक है। देन एज्योर है, देन गूगल है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले लाइनिक्स अच्छी करें, किसी एक क्लाउड पे अपनी ग्रिप करें। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्लाउड प्रैक्टिशनर किया, तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर लें, वो आपको बहुत हेल्प देगा, बहुत ज्यादा हेल्प देगा टूल्स को अंडरस्टैंड करने में, पाइपलाइंस को बिल्ड करने में, डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, या पैकेजिंग के अंदर, या आप कह लें कि जितनी भी आपकी होगी ना एरर हैंडलिंग या डीबगिंग होती है, वो
सारी आपको, जब तक आप उस क्लाउड को नहीं समझेंगे तो आप वो हैंडल करना। तो पहली बात है लाइनक्स आनी चाहिए। टर्मिनल के अंदर आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। टर्मिनल के अंदर आप इतना उसको स्टार्ट कर लें, स्टॉप कर लें, और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई सर्वर इंस्टॉल किया है, ठीक है, कोई वेब सर्वर इंस्टॉल किया है, आप वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकें, उसकी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। अगर पोर्ट्स ओपन नहीं है, पोर्ट्स को ओपन करना, ठीक है, उसको फायरवॉल के अंदर अलाउ करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये कि आपको कोई फोल्डर वगैरह मूव करने हैं एक जगह से दूसरी जगह को, फाइल्स मूव करनी है, कॉपी करनी है, एडिट करनी है, कोई भी चीज है, ये जितनी चीजें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीजें। अगर ये नहीं आएंगी तो आप एक जगह पे आके स्टक हो जाएंगे। क्लाउड, किसी भी क्लाउड के अंदर चले, आप एक जगह आके आप स्टक हो जाएंगे। तो किसी आर्किटेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे इसका एडब्ल्यूएस का मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पता है, एज्योर का मुझे नहीं पता वो कौन सी सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है, वो कर लें। देन डेवऑप्स के अंदर जाएं तो आपको मैं बताऊंगा, डेवऑप्स आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये चीजें तो सारी मैंने की हुई हैं, खाली उन चीजों को आपने एक पाइपलाइन में डालना होगा बस। तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छा है। और ठीक है। असद भाई आप जो है ना वो लाइनस करें। पहली बात तो ये हो गई हमारे दरमियान कि अगर कोई भी स्टूडेंट क्लाउड के अंदर आना चाह रहा है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ऐसा करें, सबसे पहले कि आप जो है ना मल्टी क्लाउड की तरफ ना जाएं। सबसे पहले जिस तरह अभी असद भाई ने बात की, पहले आप एक क्लाउड को पढ़ लें और अच्छे से पढ़ लें उसको। ठीक है, आपने गूगल से स्टार्ट करना है या आपने एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करना है, तो मोस्टली जो है ना वो एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो एडब्ल्यूएस है उसका मार्केट शेयर ज्यादा है। तो पहले एडब्ल्यूएस करें, क्लाउड प्रैक्टिशनर करें। और मैं कभी भी स्टूडेंट को ये भी सजेस्ट नहीं करता कि आप क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ के सोल्यूशन आर्किटेक्ट के मल्टी क्लाउड की तरफ जाएं। पहला क्लाउड प्रैक्टिशनर कर लें, उसके बाद आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट करें। हाँ, उसके बाद अगर आप जॉब्स के लगने के बाद अगर आप मल्टी क्लाउड की तरफ जाना चाहें तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर के बाद ही चले जाएंगे मल्टी क्लाउड की तरफ, तो वहां पे क्योंकि चीजें मोस्टली मैच करती हैं, मिलती जुलती चीजें होती हैं, वीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, वर्चुअल मशीन्स होगी, तो फिर चीजें मिक्स अप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके पहले से भी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे होंगे पहले से ही आपके। और फिर आप न्यू चीजें पढ़ेंगे वहां पे जाके, तो कॉन्सेप्ट जरा वहां पे जो है ना जरा मिक्सअप हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि ऑब्वियसली अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर से ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद दूसरा हो गया लिनक्स। तो लिनक्स जो आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप लिनक्स पढ़ लें, तो अभी हम असद भाई से पूछ लेते हैं कि जो हम ये अभी कोर्स करवा रहे हैं, रीस्टार्ट हमारा कोर्स है, तो यहाँ पे जिस लेवल की लिनक्स पढ़ाई जाती है स्टूडेंट को, क्या ये काफी है या इसके अलावा कहीं आगे जाके जरूरत पड़े तो हम सीख सकते हैं? इसमें बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें आप जो अभी मेरा ख्याल आप लोग करवाएं, जो मैंने की थी कुछ चीजें, उसमें ये था कि आप लोग करवाते हैं इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें। और हाँ फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल जितनी भी आपकी है लाइनक्स के अंदर जितनी भी आपकी है ना पार्टीशनिंग वगैरह, डिस्क की वॉल्यूम्स अटैच करने हैं, माउंट करने हैं, और और वॉल्यूम वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, पैकेजेस के लिए वॉल्यूम इसको वो क्या करना, स्पेसिफाई करना किसी एक पैकेज के लिए वॉल्यूम्स वगैरह को, ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं इस लाइनक्स के अंदर। तो ये चीज़ें भी इसमें हैंड्स ऑन करवाएं थोड़ा सा, ताकि पार्टीशनिंग वगैरह के इश्यूज है, स्वैप के इश्यूज जो होते हैं, और स्वैप काम नहीं करती बाज़ औक़ात लाइनक्स के अंदर, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें है लाइनक्स की अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे एससी लिनक्स वगैरह है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। इसमें कुछ थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें भी इसमें ऐड करें, ताकि फाउंडेशन थोड़ी अच्छी हो बच्चों की ना, तो जो जो मार्केट में जाए तो उन्हें ये चीज़ें नई ना लगें। तो मेरे ख्याल में मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने लाइनक्स सीखनी है तो रेड हैट की एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन आती है एक, RHCSA के नाम से, ठीक है, अगर वो कर लें तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको लाइनक्स में किसी किस्म का प्रॉब्लम आएगा। बहुत ही अच्छी सर्टिफिकेशन है, और उसमें आपको एक एक चीज़ करवाई जाती है। और वो सर्टिफिकेशन करने के बाद आप लाइनक्स, आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाए तो आप उसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। कोई भी क्लाउड को, बल्कि क्लाउड का भी आपको एक्सेस दी जाए, तो क्लाउड के अंदर तो बेसिकली बैक है और क्या चल रहा होता है, कोई ना कोई लाइनक्स का फ्लेवर चल रहा होगा, उबंटू है, रेड हैट है, और उसके अलावा जितने भी इसके हैं, सोलारिस है, या जो भी आपके पास जितने भी ये है ना ओएस, कोई ओएस ही चल रहा होगा, तो उसकी जो कोर लैंग्वेज है वो लाइनक्स ही है ना, लाइनक्स स्क्रिप्टिंग ही है, बैश स्क्रिप्टिंग है। तो आपको स्क्रिप्टिंग आती होगी, आप उस पूरे के पूरे ओएस को मैनेज कर लेंगे। हाँ तो बिल्कुल ठीक है।
सही बात है। और ऑब्वियसली उसके अलावा आप जी जी। सोशल उसके अलावा जो सोशल आर्ट जो आप करवाते हैं ना इसमें क्लाउड प्रैक्टिशनर में चीजें वो बहुत अच्छी हैं। उससे बहुत हम्म नॉलेजेबल चीजें हैं, बड़ा अच्छा था वो, मैंने भी किया था उसमें। काफी चीजें मुझे भी उसमें से काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे आई, मुझे समझ आई, और वो मुझे हेल्प किया उन चीजों ने सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा। वहां मुझे चीजें नई नहीं लगी, ठीक है। और वो बहुत अच्छा, आप लोगों ने जो ठीक है। बनाया हुआ ना कोर्स, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कोर्स है वो, मेरा ख्याल है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्राउंड बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, मैं यही बात यहाँ पे करना चाह रहा था कि जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है या जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्पेशली, उनके लिए रीस्टार्ट तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करें, आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप किसी भी अकेडमी में चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में आप किसी भी अकेडमी से चले जाएं, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे वो फीसेस लेते हैं ना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप वो जो बेसिक चीजें होती हैं क्लाउड प्रैक्टिशनर की, सिर्फ आप वही बताएंगे, बाकी वो चीजें आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, रीस्टार्ट का जो प्रोग्राम है ना, उसके अंदर आपको नेटवर्किंग बताई जाती है, क्लाउड के अंदर कैसी होती है, सिक्योरिटी किस तरह हम देखते हैं, वो डेटाबेसेस का चैप्टर अलग से होता है, हर चीज का मॉड्यूल वहाँ पे अलग अलग है। फिर लिनक्स आपको करवाई जाती है, पाइथन करवाई जाती है आपको, तो आपका काफी चीजों के ऊपर हैंड्स ऑन थोड़ी ग्रिप हो जाती है बेसिक लेवल के ऊपर। बेशक वहाँ पे जो आपको इस कोर्स के अंदर रीस्टार्ट के अंदर आपको जो पाइथन और लिनक्स करवाई जा रही होती है, ये थोड़ी बेसिक है, लेकिन अगर बेसिक अगर आपको आएगी, आपकी बेस बनेगी, तो फिर आप एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, और ये वाला आपका जो ना वो बेस्ट पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो जी साइम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम सलाम, क्वेश्चन पूछिए। सर ने सर्टिफिकेशन का नाम मेंशन किया, तो उसका नाम क्या है बताइए दोबारा, लिनक्स की जो सर ने बताई है अभी कुछ। वो है RHCSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वो सर्टिफिकेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा अविश भाई, आपने कहा था कि एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे कि टेस्ट किस दिन देना है, तो वो हमारा अगले दिन लेक्चर, मतलब आप वो बाद में बताएंगे या फिर मतलब वो आगे मैं क्लास? ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये नेसेसरी है कि हम सब एक ही दिन बैठ के एक साथ दें, या अलग अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो? और अगर एक नहीं, साथ अलग देंगे तो अलग। नहीं, कोई ऐसा अगर इशू आप नहीं है, आप अलग अलग भी दे सकते हैं, आप जो ना एक साथ भी दे सकते हैं। आप तो यू कब देना चाहते हैं, लेकिन आपने जो ना 17 सितंबर से पहले पहले प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर आपको पता है अपडेट आ रही है, तो आपका एग्जाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ग्रुप में देने का कोई फायदा है जो आप ये इस तरह करवा देंगे ग्रुप में एक साथ एक ही दिन? ग्रुप में देने नहीं, का कोई फायदा। फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है हम्म ना, वैसे मैंने देखा था, वो मेरे को दो दोस्त ने एग्जाम दिया। एग्जाम हर बंदे का डिफरेंट आएगा। ये कभी ना सोचना कि AWS का जो है ना सोल्यूशन आर्किटेक्ट, वो जो है क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम है, वो सबको एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो मेरे दोस्त को आया था वो टोटली 100% डिफरेंट था मेरे एग्जाम से। ठीक हर है, सिस्टम जो के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम वो करते हैं। उन्होंने बैक एंड पे ना हम्म इसकी यूँ कह लें कि आपने उन्होंने अपना जो है ना एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि वो हर रीजन के अंदर ना, जैसे हमारा पाकिस्तान का रीजन है, एशिया रीजन है, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट रखे होंगे। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि आज अगर स्केड्यूल है 100 एग्जाम, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने एग्जाम वो पहले से प्री डिफाइंड उन्होंने सारी चीजें एडजस्ट की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सबको एक ही तरह का एग्जाम है, ये AWS के अंदर होता है। बट सब कुछ अदर है, या पहले माइक्रोसॉफ्ट है, एज्योर है, या गूगल है, उनका हो सकता है। लेकिन AWS का एग्जाम डिफरेंट आता है। ये तो मैंने रिसेंट पेपर्स एक्चुअली की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। वालेकुम सलाम। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है, और वो हर सेक्शन में से उसमें से सवाल आ जाते हैं। अगेन वही वाली बात है, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में पेपर ABCD बनता है, ठीक है, अगर AB आउट हो गया तो CD आ जाएगा। सो ये होता ही यही है कि एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसमें से हर किसी को रैंडम क्वेश्चंस एलोकेट होते हैं एग्जाम में। तो रीजन वाइज तो पता नहीं, मेरा ख्याल ऐसा होता हो कि नहीं होता, क्योंकि हमने सोलारिस की बहुत एग्जाम्स दिए हैं, Oracle के दिए हैं, डिफरेंट और के दिए हैं सर्टिफिकेशंस, तो उनमें सब में ऐसे ही यही पैटर्न फॉलो होता है। अच्छा, असल में ये एक छोटा सा सवाल है, जैसे आप वेब डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग से डेवऑप्स की तरफ आए,
तो इनिशियली आपको क्या फेस करना पड़ा मार्केट में ये जॉब लेने के लिए डेवऑप्स की? सबसे पहली बात है मेरे भाई कि डेवऑप्स की जॉब्स आपको उस टाइम तक इंटर्नशिप भी नहीं मिलेगी जब आप हैंड्स ऑन नहीं कर लेते। अब डेवऑप्स के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आना पूछो। अभी एक मैं ग्रुप में भी एक किसी ने क्वेश्चन किया, एक मिनट मुझे देखा, आफ्ताब नाम आई थिंक ये है, आफ्ताब जी जी, आफ्ताब ही हैं। आफ्ताब मोहिउद्दीन। इस साहब ने किया कि वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट ये नहीं कि आपको जावा आनी चाहिए या पीएचपी आनी चाहिए। हाँ, आपको इतना कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए कि वेब कैसे काम करती है। एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है या ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये वेबसाइट बनती कैसे है और काम कैसे करती है। इतना नॉलेज हो तो आप डेवऑप्स में इजीली स्विच कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि कोई आपको इंटर्नशिप या ट्रेनिशिप देने के लिए भी रेडी नहीं होता आपका जब तक हैंड्स ऑन नहीं हो। फाइन, लाइक कि हम प्रोजेक्ट्स एज एन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ना किसी कस्टमर के लिए, बट डेफिनेटली एक सिनेरियोज होते हैं उनको हम करते हैं, बनाते हैं, उसकी आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सब चीज ट्राइड एंड टेस्टेड 3D आर्किटेक्चर कर लिया, डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन कर ली, फाइन। अगेन मतलब उसके बावजूद भी यू डोंट हैव मींस कोई प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस उस तरह के नहीं होते या आपने कहीं काम नहीं किया होता उस रोल के अंदर, तो मार्केट में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम्स हैं। लाइक वो दे एवरीबडी वांट्स कि भाई एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं चांस मिलना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि वो स्ट्रगल या उसमें कोई ऐसी टिप आप समझते हो कि हो कि भाई ठीक है, मतलब बंदे को नॉलेज भी है, उसने किया हुआ भी है, हाँ बट ठीक है, नॉट। मतलब जो है ना वो ये पूछने कि अगर फर्ज कर लें, अगर कोई जिस अभी फ्रेशर है कोई पर्सन, ठीक है, अगर उसने इस तरह की मार्केट के अंदर कोई जॉब हंट करनी है तो वो किस तरह से कर सकता है अगर उस पर पहले से एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर वो कहीं जॉब के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। तो उसको एक्सपीरियंस कैसे आएगा कि अगर उसके पास इंटर्नशिप ही नहीं है, उसके पास पहले से उसने कहीं पे काम ही नहीं किया हुआ। तो क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं जो आपने भी फेस की ड्यूरिंग हंटिंग जॉब, तो ये जरा बता दें। इसमें डिफिकल्टीज ये है, जो बेसिक चीज है ना वो ये है कि ये जितना डेवऑप्स का काम होता है ना, अब रियल टाइम कोई भी बंदा फौरन अपना क्लाउड आपके हवाले नहीं कर देगा कि इस बंदा कल आया और आज मैं अपना क्लाउड उसको दे दूं और वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी ऑपरेशन परफॉर्म करे। एप्लीकेशंस रियल टाइम में रन हो रही होती हैं। आपका एक भी जो कह लेना, एक भी आपकी रॉन्ग टर्न या एक भी रॉन्ग क्लिक जो है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन के पूरे ओएस को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और ये बड़े सेंसिटिव ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए वो एकदम फौरन कोई भी बंदा आपको आके इस तरह रखता नहीं है। उसके लिए आपको जिस जगह भी आप जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एबिलिटीज पूरी करें। फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स में जाना चाह रहे हैं, अब हमारे पाकिस्तानी लोगों में बताऊं कि वो माइंड ना कीजिएगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। इससे पहले मैंने एक जगह ट्रेनिंग ली डेवऑप्स की और बड़ी वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान की, हम 60 स्टूडेंट थे। उन 60 में से सिर्फ मैंने कंप्लीट की, बाकी सब भाग गए। पहले दिन 4 गए, फिर 10 गए, फिर 15 गए, फिर 20 गए, फिर मजबूरियां, प्रॉब्लम्स, फिर वो जो डोमेस्टिक इश्यूज और इसी सारी तरह चीजें। होता है। असल इसी मसला तरह ये है। होता है, यहाँ भी देख लें आप, इतनी दूर ना जाए। डेवॉप डेवॉप सॉफ्टवेयर भी थोड़ा टेक्निकल होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे देख लो, जब हम अभी क्लाउड प्रैक्टिशनर की सीरीज हमने स्टार्ट किया तो यहाँ भी ऐसा था, 30 स्टूडेंट ने इनरोल किया, 5 ने स्टार्ट में छोड़ दिया, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कुछ की अटेंडेंस नहीं थी। इसी तरह जो ना एंड पे सिर्फ 5-10 लोग जो ना वो हुए, ग्रेजुएट हुए। तो इसी जी तरह यही होता है मसला है। हर जगह पे। जी यही प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम ये है। अब जैसे भाई बात कर रहे थे कि हमें कोई इंटर्नशिप नहीं देता। अब इंटर्नशिप उस सूरत में आपको मिलेगी ना, आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आप कंपनी में सीवी भेजें, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे कि आप कितने टूल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉकर यूज किया तो डॉकर में आपने क्या चीज परफॉर्म की है, ठीक है। और अगर कुबरनेटिस यूज किया तो कुबरनेटिस क्लस्टर को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी नेटवर्किंग कैसे मैनेज करते हैं आप, ठीक है। जब आप 4 क्वेश्चंस के आंसर देंगे ना तो वो बंदा फौरन समझ जाएगा
कि ये जो लड़का है या ये जो इंटर्नी आया है वाकई इसका नॉलेज है, इसने ये चीजें परफॉर्म की हुई हैं। और हमारे यहाँ एक इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मैं भी इस इंडस्ट्री में बहुत मार खा चुकी है, मैंने बहुत पहले इंडस्ट्री छोड़ी थी पाकिस्तान की। मैंने शुरू से तकरीबन 10 साल हो गए पाकिस्तान इंडस्ट्री से बाहर हूँ। इशू प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ हम लोग इंटर्नशिप किस चीज को समझते हैं, हम इंटर्नशिप इस चीज को समझते हैं कि मैंने किसी कहीं से सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं दिखाऊंगा, वहां जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, वो मुझे कल एक काम पे रख लेंगे, बेशक सैलरी कम ही होगी। लेकिन जब आप जा रहे हैं लाइनिक्स के वर्ल्ड के अंदर और लाइनिक्स से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड कोई भी जॉब होगी, कोई भी बंदा डिटेल इंटरव्यू के बगैर, डिटेल क्वेश्चनिंग के बगैर और आपका हैंड्स ऑन रियल टाइम में चेक करने के बगैर आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा। ये सिर्फ एक इस जॉब के अंदर नहीं है, जितनी भी जॉब्स हैं जो आप किसी भी लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड करते हैं या आप कह लें कि जो क्लाउड वगैरह से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, उनके लिए आपको फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। अराउंड मैं एक आज 2 साल हो गया पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कम से कम 8 महीने साल तो पढ़ना चाहिए ना। इसको थॉरली पढ़ें, ये इतना इजी नहीं है जिस तरह हमारे वो मैंने कहा था ना कि हमारा एक कल्चर है यहाँ का कि वो मैं अब आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक फॉर्म बनाया, मैंने मुर्गियां रख ली, ठीक है, मुझे शौक था, मैंने रख ली, तकरीबन 1600 के 1800 मेरे पास में बर्ड थे। अब मेरे जितने दोस्त थे ना उन्होंने घर की छतों में मुर्गियां रखना शुरू कर दी। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, चीजों को इंटरेस्ट के मुताबिक करें। आप डेवऑप्स के अंदर जा रहे हैं तो डेवऑप्स को प्रॉपरली हैंड्स ऑन करें, उसके अंदर अपने आप को पूरा बिल्कुल ना डेली 8 घंटे काम करें। आप उससे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स में क्या चीजें हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा वो गो थ्रू करा दूं। पहले आप लाइनक्स होगी, ठीक है, आपकी क्लाउड की नॉलेज होगी, आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं भी किया लेकिन सोल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, वहां से देख लें। फिर आपने क्या करना है, सॉरी, फिर आपने करना यह है कि आपको गिट आना चाहिए, ठीक है, गिट लैब, गिट लैब का पता हो, गिट कैसे काम करती है, गिट लैब कैसे काम करती है, ठीक है। उसके अलावा आपको जेंकिंस का पता हो, जेंकिंस कैसे काम करता है। उसके अलावा आपको एनसिबल का पता हो, टेराफॉर्म का पता हो, ये टूल्स कैसे काम करते हैं, कुबरनेटिस है, डॉकर है, उसके अलावा कुछ वो है मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, ठीक है, उनके मुताबिक आपको नॉलेज हो। ये एक टूल से रिलेटेड नहीं है कि आपने एक ही टूल किया उसके अंदर आपको सारा चीजें आना शुरू होंगी, नहीं। इसमें कुछ टूल्स आपको ओपन सोर्स मिलेंगे, फ्री है, जैसे आप AWS के परचेज करते हैं सर्विसेज, तो AWS के अंदर चीजें मोस्टली पेड है, ठीक है। ओपन सोर्स टूल्स आपको फिर आपकी यह है कि आप उस बाउंड्री से बाहर निकल आते हैं AWS की, और किसी एक क्लाउड से मतलब आप उससे बाउंड नहीं रहते। फिर आप बेशक वही टूल यूज करके आप कर रहे हैं, अपने डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, अज्योर के ऊपर कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, AWS पे कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ओपन सोर्स टूल्स यूज करने से, ठीक है। तो ये एक पूरा एक जर्नी है, ठीक है। आपने फ्रॉम द डेवलपमेंट से लेकर टिल द फाइनल स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन, या जो भी चेंज कोई बंदा कर रहा है, ठीक है, जो भी डेवलपर कर रहा है, वो क्वालिटी एश्योरेंस से होता हुआ, आपकी जितनी CI/CD पाइपलाइंस है उनसे होता हुआ, आपका जो फाइनल जो आपकी क्या कह रहे हैं जो डेवलपमेंट मशीन है, ठीक है, वो सॉरी जो आपकी है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर जो भी चीज जा रही है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जाएगी, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट चेक्स होंगे, ठीक है, जो हर एक चीज को चेक कर रहे होंगे क्वालिटी को, ठीक है, और ये होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उन सारे स्टेप्स से खुद को गुजारना पड़ेगा, इन टूल्स के ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अपना टाइम और अपना जो कह लेना कि ये आप कहें ना कि डेवऑप्स में मैं फौरन कुछ कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, हर जॉब की जो जॉब जेडी होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब किसी बंदे के पास रेड का सर्वर है, तो रेड के लिए डेवऑप्स की सर्विसेज और हैं, AWS के लिए और हैं, गूगल के लिए और हैं, अज्योर के लिए और हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को किस, अगर क्लाइंट कहता है कि मैं सिर्फ जो है वो AWS पे ही रहना चाहता हूँ, और AWS जो डिफॉल्ट सर्विसेज हैं उसके अंदर, ठीक है, जो उसकी है कंटेनर्स की सर्विस है या उसकी जो कुबरनेटिस की सर्विस है, उन्हीं को यूज करना है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। इसमें यह भी है कि आप क्लाउड नेटिव रहते हैं, किसी एक क्लाउड को लेके चलते हैं, मल्टी क्लाउड लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी इंटायर वर्ल्ड है, ये इतना आसान काम नहीं है जिस तरह हमारे लोग बड़े पैशनेट होकर चीजों के अंदर घुस जाते हैं
हम लोग जल्दी कन्विंस होने वाले लोग हैं, हम जल्दी किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मैंने देखा है जो एंड स्टेज तक जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तान नहीं, दुबई के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं। और वो वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स जो लिनक्स के, जो मतलब इस टाइम पाकिस्तान में जो माने हुए लोग हैं ना, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, तो मैं उनके साथ मेरी डेली कोई ना कोई गपशप हो रही है, तो वही यही चीज बता रहे होते हैं कि हम लोग स्टेप इन तो हो जाते हैं, लेकिन जब हमें स्टेप आउट होना पड़ता है तो हम वक्त से पहले ही चीजों को छोड़ के निकल जाते हैं। तो अगर डेवऑप्स में जाना है तो फिर ये चीज आप याद रखें कि आपको 8 महीने या 1 साल आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, टूल्स को टाइम देना पड़ेगा, टूल्स हम्म। के ग्रिप करो। जॉब आपको ये न, असल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सबसे पहले जॉब का सोचते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। जॉब उस बंदे को मिलती है जिसके अंदर स्किल्स हो। मैं खुद इस इंडस्ट्री में मैंने इतनी मार खाई है, लेकिन मेरे भाई अगर आप लोगों ने अपने पास स्किल्स लाया है ना, अपनी स्किल्स पॉलिश कर ली, तो आपको जॉब देने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। इंटर्नशिप का डायरेक्ट जॉब ऑफर करेंगे, 4 सवाल करने के बाद में 5वें क्वेश्चन पे वो पूछेगा जी आपकी सैलरी क्या लेंगे आप, या आप मेरे से लिखवा के ले लें। तो ये थोड़ा सा अच्छा डिफरेंस है। चलें, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है तो जरा बता दें क्या होनी चाहिए अगर कोई डेवऑप्स, अगर एज सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद डेवऑप्स पढ़ के अगर कोई फ्रेशर भी जा रहा है या अगर कोई सीनियर पर्सन जा रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर और फॉरेन के अंदर? पाकिस्तान में अगर उसका एज ए इंटर्नी जाएंगे ना, तो ना करते हो 60 70 80 हज़ार रुपये आपको इंटर्नशिप, स्टार्टिंग इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, वो मिनिमम देगा आपको। अगर अगर काम आपका आता है तो। अगर आपको प्रोफेशनली काम आता है, आप डिप्लॉयमेंट्स खुद कर लेते हैं, आप पाइपलाइंस को मैनेज कर लेते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्लाउड को मैनेज कर लेते हैं, आप क्या कहते हैं उसके नेटवर्किंग को मैनेज कर लेते हैं, आप चीज़ों को रियल टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी इन्वायरमेंट से गुजर के आए हुए हैं, आपने 10 15 डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं किसी एप्लीकेशंस की, तो ना करते हो आपको मेरा नहीं ख्याल 3 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए पाकिस्तान में कोई बंदा ना दे। और एक इंटरनेशनल सवाल ठीक है। मार्केट में 8 से 10 लाख रुपए की जॉब है, ये मैं अ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में ही होता हूँ। सर अच्छा, मेरा हैंड इसी से रेज कर दें, ठीक है, हैंड रेज कर दें जरा, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ वन बाय वन। अच्छा, यहाँ ना हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और है, शाहिद भाई हैं हमारे साथ मौजूद। तो शाहिद भाई जो ना वो एक्चुअली हांगकांग में भी जॉब कर रहे हैं फिलहाल, और वहाँ पे हांगकांग में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे, वहाँ पे कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो हम उनसे ज़रा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि शाहिद भाई अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें, और उसके बाद जो ना जो हमारा क्वेश्चन आपसे वो ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड को हम आपस में किस तरह रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर एक पर्सन ने जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड किया होगा और वो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है तो वो किस तरह यहाँ पे स्विच कर सकता है, ये इस तरफ आ सकता है, या अगर दोनों चीज़ों स्किल को सीख के हम अगर आना चाहें तो क्या बेनिफिट होता है? जी शाहिद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाँ, शाहिद है। इंट्रोडक्शन करवा दें जी। जी, जी। मैंने यूके से पढ़ा है, मैंने कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया, इससे पहले मैंने यूके में काम किया हुआ है, उसके बाद दुबई में, और अभी मैं हांगकांग में काम कर रहा हूँ। तो एज अ एआई डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें मेरा ये, अगर आपके पास, मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स में इसलिए था कि जैसे हम मॉडल्स ट्रेन करते हैं, बेसिकली मॉडल्स को आप क्या करते हैं कि आप इनपुट देते हैं और साथ उसको आउटपुट भी बता देते हैं। तो मॉडल्स क्या करता है, जब आप इनपुट और आउटपुट एक दोनों मॉडल्स को देते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो वो सर्च करता है पैटर्न्स डेटा में। तो जब वो ट्रेन हो जाता है तो फिर ऐसे होता है कि आप सिर्फ उसको इनपुट देते हैं, वो खुद प्रेडिक्शन देता है। तो इसमें क्लाउड में इसका ये रिलेशन है कि हम जो मॉडल ट्रेन करते हैं वो जीपीयूज के ऊपर करते हैं, सीपीयू के ऊपर करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको आता है जैसे कि आपने कैसे जीपीयू स्पिन अप करना है क्लाउड में, तो आपके लिए वैसे तो आप दो तरह से कर सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेन। एक, या तो आपका अपना क्लस्टर है जिसमें जीपीयूज हैं, ठीक है, ये ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, ठीक तो है। उस पे कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर आप आईबीएम या किसी और से लेंगे ना, तो ये बहुत महंगे जीपीयूज होते हैं, जैसे एनवीडिया है, इसकी ग्राफिक्स कार्ड है। तो उसका अगर
अपना क्लस्टर नहीं कर मेंटेन कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेन करें जैसे AWS के ऊपर या किसी और सर्विस के ऊपर। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको आता है कि जीपीयू पे आपने कैसे डेटा ट्रांसफर करना है और कैसे ट्रेन करना है, तो ये एक एडिशनल स्किल हो जाती है। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप है एआई में और इस तरह की जो जीपीयू। ठीक है। ये तो हो गया लिंक। अच्छा, अगर कोई जो है ना वो पहले एआई करना चाहिए या पहले क्लाउड को करना चाहिए, अगर और उसके अलावा अगर कोई एआई की तरफ आना चाह रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है? सो बेसिकली ये है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, आप पाइथन सीखते हैं, उसके अलावा दो तीन लाइब्रेरीज हैं जैसे numpy है और pandas है, ये दो आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपने सीख ली, फिर आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन होता है, एक और लाइब्रेरी है scikit learn। ठीक है, उसमें यह है कि आपको मशीन लर्निंग का बेसिक्स आ जाती हैं। लेकिन जो आजकल जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है ना, ये डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग में दो जो है ना फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो है टेंसर फ्लो और दूसरा पाईटॉर्च। टेंसर फ्लो जो है ना वो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब जो है सारी रिसर्च हो गई। अगर आप रिसर्च पेपर उठा के देखें ना, तो हर रिसर्च पेपर का कोड जो है ना वो पाईटॉर्च में है। और ये सीखना इतना, अगर आपको थोड़ी सी पाइथन आती है, numpy आती है, pandas आती है, तो ये सीखना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये जो मशीन लर्निंग है ये ग्लोरीफाइड स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा क्लाउड आता है, तो आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो सब स्टूडेंट का होता है एक्चुअली, कि एज एन एआई इंजीनियर कितना हम अर्न कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम अ, बाहर जॉब कर रहे हैं? अगर आप बायर करते हैं तो आपकी सैलरी जो है ना वो 6000 US डॉलर, स्टार्टिंग जो है ना वो 6000 US डॉलर्स है। 6000 से लेके आपकी 15 तक, इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको US डॉलर्स हम्म। में। ठीक जी। है। जी। तो कितना टाइम लगता है? जिस तरह यहाँ पे तो एक होता है ना कि आप क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ा है आपने, उसके बाद आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर चले गए हो, फिर आपने डेवऑप्स कर लिया, तो कुछ आपको टाइम लग जाता है, एक दो 3 साल लग जाते हैं आपको। तो एज एन एआई इंजीनियर फिर आपको कितना टाइम लगता है? हाउ डज इट टेक? आपको आपको तकरीबन 1 साल लगेगा। ठीक है, कि आप अपने ना छोटे मोटे मॉडल्स जो है ना वो खुद बना लें। जैसे आपने एक क्लासिफिकेशन करनी है, जैसे एक डॉग और कैट है, तो मॉडल डिस्टिंग्विश कर ले कि ये कैट है, ये डॉग है। तो इस तरह के छोटे मोटे मॉडल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप पाईटॉर्च की साइट पे चले जाएं, वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना कोड स्निपेट्स हैं, तो वो आप ट्राई करते रहें, तो इंशाल्लाह आप जो है ना 1 साल में, टाइम लगेगा क्योंकि आपको बेसिकली जो मॉडल होता है वो डिफरेंट लेयर से मिल के बना होता है, तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा जो ना रिसर्च पेपर भी पढ़ते रहें। बेसिकली ये जो इसकी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, ये 2013-14 से शुरू हुई है। तो उसमें कुछ माइलस्टोन रिसर्च पेपर हैं, वो थोड़े से आप वो रिसर्च पेपर पढ़ लें, क्योंकि एक जो है रिसर्च पेपर जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर है, वो पिछले रिसर्च पेपर की बेस पे है। तो इस तरह कोई 12-15 रिसर्च पेपर हैं, वो आप पढ़ लें, और थोड़ी सी आपको मॉडल्स ये क्रिएट करने आ जाए, पाइथन आ जाए, तो 1 साल में ना आप जो है ना बिगिनर लेवल की जॉब ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है शाहिद भाई, एक्चुअली वही जब भी आपका जो हमारा ग्रुप है PKR 3, तो ये आर्मी से ही है। जब ये आप सब जानते होंगे इनको, जो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट है मेरे PKR 3, तो वहाँ पे ये जो ना प्रेजेंट है, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। तो मैंने इसलिए आपको इंटरेक्ट करवाया ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आप नई इस फील्ड में कोई जाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने बोला है कि अभी ज़्यादा इसको देर नहीं हुई इस फील्ड को, तो अगर किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बाकी शाहिद भाई आपका शुक्रिया, और आपने जो है ना कुछ वेबसाइट का नाम बताया था,
तो उसको प्लीज जो है ना आप जरा चैट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन कर दें, ताकि सब स्टूडेंट जो है ना उनको जरा जी देख जी, लें। मैं कर ठीक देता है। हूँ। सर मेरा एक सवाल है। हाँ अब हम, जी 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 नवीद। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर ने अभी बताया कि एआई का, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या डेटा साइंस का, अगर ये एआई और डेटा साइंस सेम थिंग है, ये एक ही फील्ड है, या अगर डेटा साइंटिस्ट अगर कोई बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए, या इस फील्ड में कितना मतलब मतलब ये फील्ड श- कितनी वास्ट है शाहिद भाई, आपके आई पॉइंट ऑफ थिंक व्यू से? एआई और डाटा साइंस जो आई थिंक डिफरेंट फील्ड्स हैं ये वाली। नहीं नहीं, ये है कि डेटा साइंस जो है ना वो एक ब्रॉडर फील्ड है। इसकी सब फील्ड में जो है ना क्या- ये मशीन लर्निंग आ जाती है, और इसकी सब फील्ड में जो है ये आ जाती है डीप लर्निंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये पाईटॉर्च वगैरह इस्तेमाल होती है। सो जो डेटा साइंस है ये ब्रॉडर फील्ड है, इसकी सब फील्ड जो है ना ये एआई है, और उसकी उसकी जो सब फील्ड में आ जाती है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की सब फील्ड में डीप लर्निंग। सर असल में जैसे मेरा मतलब एआई में तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ना, जैसे आपने कहा कि इसकी बेसिक्स जैसे पाइथन होनी चाहिए, तो मेरा बैकग्राउंड जो है प्रोग्रामिंग से नहीं रहा, तो मेरा बैकग्राउंड जो सिस्टम सपोर्ट वगैरह से रहा है। तो बीएस मैंने किया हुआ है, लेकिन जैसे मुझे अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट लेना चाहिए था प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। तो अगर डेटा साइंस एआई, या जैसे अगर सर ने, जैसे सरदार साहब ने कहा डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके लिए उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग नॉलेज या स्क्रिप्टिंग लेवल, ये आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, यहाँ जो है ना रिक्वायरमेंट बन जाती है कि प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए स्क्रिप्टिंग लेवल में, जैसे आपने पाइथन का जिक्र किया। या किसी भी मैं फील्ड में देख रहा हूँ, जैसे मैंने इंटरव्यू डेवऑप्स के लिए दिए थे, तो मैं सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी, एक्सेप्ट कि उन्होंने ये देखा कि यार इसको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो ये चल नहीं पाएगा हमारे साथ। तो वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, और उसको किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स तो हर कोई अगर लर्न कर लेता है, लेकिन फिर इसमें बहुत सारी जैसे लॉजिक्स वगैरह आ जाती है, उसको मतलब किस तरह एक प्रॉपर एक जो प्रोग्रामर होता है वो किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, दो रिसोर्सेज हैं। एक इसका है, इसकी सिस्को की नेट कैड अकेडमी है, ये आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे फ्री कोर्स है पाइथन का। ठीक है, उधर से आप, दो कोर्सेज हैं, एक बिगिनर्स है और एक इंटरमीडिएट, वो कर लें। पाइथन आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो मशीन लर्निंग में और ये डीप लर्निंग में है, इसकी लाइफ लाइन जो है ना ये डेटा है, और डेटा की मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए। तो डेटा की मैनिपुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? ये पाइथन के जरिए, जैसे डेटा ऑगमेंटेशन है, यानी कि इमेजेस को फ्लिप करना, इमेजेस को थोड़ा सा चेंज करना, ये सब कुछ पाइथन से होगा। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसके अलावा जो है ना इसका कोई हल नहीं है। तो ये आप अगर आप कर रहे हैं, पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है। सब जितनी भी लैंग्वेज मैंने 15-16 सालों में बहुत सी लैंग्वेजेस में काम किया है, लेकिन सबसे आसान जो है ना वो पाइथन है। ठीक है, इसमें आप देख लें कि क्लासेस कैसे बनती हैं, उसके क्या क्या जो है ना बिल्ट इन उसके मेंबर फंक्शंस हैं। इस तरह ये नेट के एकेडमी में ना आपको मिल जाएंगे, तो ये आप कर लें। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये एसेंशियल प्रोग्राम आई थिंक स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहा होगा, आप इसी की बात कर रहे हैं। हैं? यस जी सर, जी। हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। तो ठीक है जी। बेसिकली प्रोग्रामिंग के बगैर चारा नहीं है कोई, और इसका कोई बिल्कुल। नो सिल्वर बुलेट। हाँ अगर आपको नहीं भी आती प्रोग्रामिंग तो, लेकिन पाइथन तो जो ना आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि जो पाइथन जो होती है जिस तरह उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पाइथन सबसे आसान है। ठीक है, पाइथन हो गया, YAML हो गया, थोड़ी सी आसान लैंग्वेजेस हैं। जी एक उन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे पास। आफताब जी पूछें क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है, पूछें। जी मेरा सर एक क्वेश्चन सर असद से था, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि आपको कम से कम जो है 8 से महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता कम से कम डेवऑप्स सीखने के लिए। तो मेरा बेसिकली सवाल मुझसे ये था कि आपके ख्याल में किस तरह के लोगों को, किस माइंडसेट के लोगों को डेवऑप्स में नहीं आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सिर्फ इस चीज़ को लेके डेवऑप्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई इसमें पैसा बहुत है इस फील्ड में, विच इज़ फाइन, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो इस चीज में चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये देख के इसमें आ जाते हैं। और फिर मे बी जिस तरह आपने कहा कि कुछ अरसे के बाद उनका इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि और दूसरा मेरा सवाल इस हवाले से ये था, अगर आप इस फील्ड में आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अपने आप को और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब कोई कहीं से आप क्लासेस भी नहीं ले रहे, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आप तो बिल्कुल डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप खुद से कर रहे होते हैं, चीजें आगे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बताने वाला नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखना चाहिए कि आप उसको आखिर तक करें, अगर आप इस फील्ड में आ जाए। और अच्छा, इससे दूसरा पहले मेरा मैं आपको सवाल, बता दूं। जी जी, आप कंप्लीट कर लें क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल जो सर शाहिद से था, जो एआई के हवाले से बात कर रहे थे। एआई के में अगर कोई आना चाहता है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो उसको कोई ऐसी कोर्स आउटलाइन है जिसमें वो एआई को स्टडी कर सके, मतलब क्या उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करना चाहिए, या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए अगर एआई की फील्ड में आना चाहते जी शाहिद भाई, तो इसका जरा शॉर्ट में जरा आंसर बता दें। जी ये एक बंदा है एंड्रयू आंग, एन जी आंग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसका चैट इस में जरा लिखते हैं आप इसको। चैट में अब मुझे इसमें विंडो नहीं जी मिल जी रहा जी। ठीक है, बता दें आप। हाँ, तो उसका एक कोर्स है, वो पहले आप कर लें, AI फॉर एवरीवन। उसके अलावा जो है ना, ये कोर्सेज हैं, आप एडेक्स पे चले जाएं, उसमें कोर्सेज हैं, कोर्सेरा पे चले जाएं। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ कि कोर्सेरा में वो आपको ये करते हैं कि कहते हैं कि आप पे करें, लेकिन अगर आप उनसे स्कॉलरशिप मांगे ना, तो वो आपको स्कॉलरशिप 2 वीक में दे देते हैं। तो मैंने इस तरह बहुत से कोर्सेज किए हैं। आप अ, किसी भी वहाँ पे AI के कोर्स को सब्सक्राइब करें, जब आपको पे करने की बारी आती है, तो उधर आस्क फॉर स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन आता है, तो आप वो रिक्वेस्ट कर दें। दो दो वो किसी को ना नहीं करते, मुझे तो कम कम से कम उन्होंने कभी नहीं की। तो आपको 2 हफ्ते बाद वो वही कोर्स पेड स्कॉलरशिप दे देंगे। तो कोर्सेरा पे जाके करें। तो सबसे जो आजकल इन है, ये डीप लर्निंग है। तो आप पाइटॉर्च सीखने की कोशिश करें। मैंने, मेरा ख्याल है, सेंड किया है लिंक, मेरा ख्याल है जाहिद साहब को किया है। तो पाइटॉर्च जी जी जी। करें। और इतना 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 कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले पाइथन सीखें, और इसके अलावा पाइथन numpy एक लाइब्रेरी है, क्योंकि ये सारे जो है ना, बेसिकली टेंसर मैनिपुलेशन होती है। तो आप numpy से टेंसर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे टेंसर की बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं, आपको कभी उनकी शेप चेंज करनी पड़ती है। अभी जब आप टेंसर लोड करते हैं, तो वो CPU पे होते हैं, फिर आपको उनको ना मूव करना होता है इस पे GPU पे। और फिर जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको फिर ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप आपको ना 1 साल लगेगा, लेकिन आपको ये सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जाहिद भाई आपसे क्वेश्चन था, उसका प्लीज आंसर जरा कर दें। हैं। आई थिंक वो असद साहब से। हाँ, असद असद भाई, असद भाई, सरदार असद हमारे साथ ही हैं। चले वो आ जाते हैं, इधर ही होंगे, मैं उनको मैसेज करता हूँ। तो जिस तरह अभी उन्होंने बात की है ना, कि हमारे पास एक्चुअली भाई होता क्या है कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। मैंने भी आपसे कहा था जब हमारी क्लासेस चल रही थी कि भाई आप आ जाओ, आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए आप पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर पास कर लो। ठीक है, उसके बाद जो ना आप इजीली कुछ कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली जो है ना, हमारा माइंडसेट क्या होता है स्टूडेंट का, कि हम मान के चलते हैं कि 3 मंथ का कोर्स है, 4 मंथ का कोर्स है, उसके बाद जो ना हम फौरन से किसी जॉब पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, हम करते क्या, उसको उस तरह स्टडी भी नहीं करते उस फोकस से, और हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करते। पोर्टफोलियो भी हम बिल्ड करना चाहिए, जिस तरह अभी उन्होंने बताया, अगर आप फ्रेशर हैं और अब आपको कोई जॉब हंट करना चाहते हैं, तो पहले आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताए थे, वहाँ पे अकाउंट बना लें, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करें वहाँ पे, डिफरेंट चीजें करें। ठीक है, जो भी आप ब्लॉग लिख लें, अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर दें, उस पर ब्लॉग लिख दें। तो इस तरह जो ना, अगर आपने ये सारी चीजें की हुई हैं, तो आपको इजीली चीजें मिल जाती हैं। लेकिन वही बात है कि हमारे अंदर क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। ठीक है, हम फॉलो ही नहीं करते। क्या होता है कि अगर कोई 3 मंथ का कोर्स है,
तो हम फिर क्या करते हैं वहाँ पे हम वही बात है कि 1-2 महीने लगा के उस पे, तो हम जो ना बीच में हमें कुछ काम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उससे क्या होता है कि बस फिर हम बीच में छोड़ जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, जिस तरह हम अभी हमारे कोर्स के अंदर भी हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने बताया कि डेवऑप्स के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्विट कर जाते हैं। तो बाकी मोटिवेट तो रहना चाहिए, मोटिवेट खुद से ही आपने और ज्यादातर लेनी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट करें, छोटे छोटे टास्क बना लें, उसको कंप्लीट करते रहें, खुद से मोटिवेशन लें आप। ठीक है, तो जो है ना ऑब्वियसली कोई भी आपको स्पून फीडिंग तो नहीं करवाएगा, सारा कुछ आपने खुद ही करना ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको जो है ना वो एक पाथ बता देगा, आपको गाइड कर देगा, लेकिन जो है ना करना आपने खुद ही है उसको। वो आप किस तरह करते हैं, जल्दी करते हैं, देर से करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जी असद भाई, आप आ गए हमारे साथ। अच्छा, एआई से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एआई से वालेकुम रिलेटेड सलाम। तो नहीं है, मेरा क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड है। बेसिकली मैंने सीसीएनए भी मेरा बस अपने फाइनल स्टेजेस में है, सिस्को की जो नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन है। तो मैं अब क्लाउड की तरफ मूव कर ली थी, इसलिए मैंने ये AWS कर लिया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रीस्टार्ट प्रोग्राम के बाद और क्लाउड प्रैक्टिशनर के बाद मैं ऐसा कौन सा प्रोग्राम करूं AWS का जो प्योरली नेटवर्किंग की डोमेन में हो। तो इसका अगर कोई रोड मैप है तो मुझे बता दीजिए, थैंक यू। ठीक है, तो आपने जो है ना वो किया हुआ है, पहले सीसीएनए का कोर्स किया हुआ है। जी सर। ठीक है, तो अभी जिस तरह आपने क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ा है, ठीक है, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर करने के बाद एक मिनट जरा, तो जिस तरह आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे हमारे पास अभी क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स है हमारे पास। तो उसके अंदर काफ़ी मॉड्यूल्स है, जिस तरह डेटाबेस था, तो उसके अंदर जो है ना एक हमारे पास नेटवर्किंग भी था। तो आप नेटवर्किंग के अंदर जो है ना वो उसको डीप डाइव कर सकती हैं, और वहाँ पे भी जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। अगर आप करना चाहें तो एडब्ल्यूएस के अंदर कुछ स्पेशलिटी एग्जाम्स होते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। जिस तरह अगर मैं आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी, तो यहाँ पे जिस तरह देखें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास होता है फाउंडेशन लेवल का एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड प्रैक्टिशनर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसोसिएट लेवल के 3 एग्जाम्स आते हैं। फिर हमारे पास प्रोफेशनल्स के 2 होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। और फिर हमारे पास होते हैं स्पेशलिटी एग्जाम्स होते हैं, कि अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद भी डायरेक्टली जा सकते हो क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड के अंदर भी यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग, एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी एग्जाम्स है यहाँ पे। डाटा एनालिटिक्स है, डाटा बेसिस स्पेशलिटी है, मशीन लर्निंग जिस तरह भी बात हो रही थी आई के ऊपर, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं AWS की सर्टिफिकेशन लेना चाहें। सिक्योरिटी होता है हमारे पास, तो इस तरह के डिफरेंट एग्जाम होते हैं, आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जी मोहम्मद साहब बोले। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन सर असद से था, लेकिन मेरे ख्याल से वो मीटिंग में नहीं है अभी। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि असद आई थिंक मीटिंग में है। ओके, ओके। सर क्वेश्चन मुझसे यही है कि मतलब जॉब हंटिंग के लिए पाकिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान की मार्केट है इसके अंदर, ताकि इंटर्नशिप या एक एज ए मतलब एसोसिएट डेवऑप्स इंजीनियर, इसके लिए बेसिक टूल्स है, और जो टूल्स हैं और स्किल्स हमें कौन कौन से मतलब एटलीस्ट मतलब बेसिक जो है वो आने चाहिए, क्योंकि टूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है डेवऑप्स के। कोई मतलब उसमें काफ़ी टूल्स ऐसे हैं जो मतलब एक ही जगह एक ही तरह काम करते हैं और वो काफ़ी हैं। और इसी तरह मतलब क्लाउड है। तो बेसिक जो टूल्स हैं हमें कौन से आने चाहिए और किस किस्म के आने चाहिए, और स्किल्स हमारे पास क्या क्या होने चाहिए जॉब अच्छा हंटिंग के लिए, अच्छा, बेसिक मतलब जिस बिल्कुल तरह इनिशिएट जिस स्टार्ट तरह से। जिस तरह वो होता है ना, आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं CSS के, और इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप उसकी तैयारी करते हो ना CSS की कंपटीशन एग्जाम्स की, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का होता है कि आपने जो है ना एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप कोर्स आउटलाइन कौन सी फॉलो कर रहे हो। ऑब्वियसली कोर्स आउटलाइन उसका जो एक स्पेसिफिक कोर्स तो नहीं होता, लेकिन ये मैटर करता है कि अगर आपके पास 6 महीने तैयारी के हैं, अगर आप साल के अंदर तैयारी कर रहे हो, तो आप किन चीज़ों को स्टडी कर रहे हो। उसमें बहुत सारी इस तरह की इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं जो आपको स्टडी नहीं करनी होती, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता।
ठीक है, उनको आपको स्किप करना होता है। सिर्फ जो रेलिवेंट चीजें होती हैं आपने खुद ही उसको एक्सप्लोर करके फाइंड करके उसको पढ़ना होता है, उससे तैयारी करनी होती है। इसी तरह डेवऑप्स क्लाउड, अभी बात हो रही थी, बहुत वास्ट फील्ड है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, आप हमेशा इनको सीखते ही रहोगे। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि आपको एक जगह से लिनक्स पढ़ते हो दोबारा दूसरी जगह पर जाकर पढ़ते हो लिनक्स, अगर बेसिक की चीज है तो वहां पे क्या होता है कि आपको हमेशा कोई नई कमांड ही देखने को मिलेंगी हमेशा, तो बहुत वास्ट फील्ड है ये वाली। और जरूरी भी नहीं है कि एक पर्सन ही एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो उसके अंदर, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना करना है डेवऑप्स के अंदर और क्लाउड के अंदर, सिर्फ आपने इतना ही स्टडी करना है कि आप उसको तैयारी करके 6 महीने के अंदर प्रिपेयर होके इंटरव्यू पास करके जॉब पे जाके बैठ जाओ फौरन से, ठीक है। सिर्फ आपने इतना ही तैयार करना होता है, जिसके अंदर क्या चीजें आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डॉकर आ जाता है, कंटेनर्स आ जाते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स टूल की भी मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक की डॉकर कंटेनर आ जाता है हमारे पास, कुबरनेटिव आ जाता है। फिर आपको जैंकिन आना होना चाहिए कि आपने CI/CD पाइपलाइन किस तरह बनानी है, ठीक है। गिट तो ऑब्वियसली आपको फिर आना चाहिए। तो इस तरह के जो बेसिक्स टूल हैं, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन टूल्स एनसिबल शेफ वगैरह तो इनके ऊपर ज्यादा कमांड नहीं भी है तो इट्स ओके, काम चलता है आप फिर भी आपका, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं डॉकर, कुबरनेटिव और जो हमारे पास गिट हो गया, इस तरह के हो गया चीजें, तो इसके ऊपर जो ना आपने मास्टर नहीं होना, एक्सपर्ट नहीं होना एक इनिशियल लेवल के ऊपर, वो बाद में आप सीखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता जाके, ठीक है। जब आप कोर्स करोगे जॉब पे जाओगे सीखते रहोगे, लेकिन आपने सिर्फ उसको इतना स्टडी करना है, इतना रीड करना है कि आप जाके इंटरव्यू पास कर लो, इंटरव्यू पास करने के बाद आप जाके जॉब पे बैठ जाओ फौरन से, ठीक है। तो जॉब लग गई आपकी, वहां पे करने लग गए, उसके बाद आप इजिली जो है ना वो बाद में आहिस्ता चीजों को सीखते रहोगे, प्रैक्टिकली भी सीखते रहोगे, और फिर आप कोई भी जो है ना वो कोर्स इजीली ले सकते हो, ठीक है। बाकी असद भाई आते हैं तो वो फिर आप गाइड कर देते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी वो शेयर कर देते हैं। जिस तरह अभी उन्होंने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान मार्केट के अंदर काफी देर हो गई है, उन्होंने उसको क्विट कर दिया है। तो अभी वो जो है ना फॉरेन में ही जॉब कर रहे हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन भी है सर, क्विट करने का जी रीजन क्या है कि उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट को मतलब क्विट कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट को मैं मीन्स के वो उसको एंटरटेन हो रहा है उसमें ऐसा इंटरनेशनल। नहीं है कि तो आप डीमोटिवेट कर रहे हैं आपको, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपको बता रहे थे काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है आपको यहाँ पे। लेकिन जो है ना ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा, कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा, तो ऑब्वियसली वो यही कोशिश होगी कि मैं फॉरेन में जॉब करूँ, तो वहाँ पे एक तो ऑब्वियसली सैलरी पैकेज भी ज्यादा होगा, दूसरा ये होगा कि वहाँ पे चीजें भी सीखने को ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप तो डिफरेंट सर कंपनीज में जॉब करोगे तो आपकी स्किल भी जिस तरह अभी शायद भाई यहाँ हांगकॉन्ग में जॉब कर रहे हैं, असद भाई हैं वो भी रिमोट जॉब कर रहे हैं USA के अंदर, तो इस तरह जो है ना आपको काफी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। सर इसको मतलब जैसे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच किया तो उसमें सर ये मतलब ये बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया, तो ये हमें भी गाइड करें कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और उस मतलब सारी बात है कि उस मार्केट को अप्रोच करने के लिए आपको उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम आना चाहिए, तो वो भी काइंडली बता दें कि क्या क्या टूल्स करने चाहिए और किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू रेज्यूमे या थ्रू लिंक्डइन, और किस तरीके से उसको मतलब एक ब्रीफली अगर वो बता दें। ठीक है जी असद भाई, क्वेश्चन। असद भाई क्लास में ही हमारे साथ, आई थिंक उनके तरफ से ना कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो उनका मुझे मैसेज आया कि वो भी उसको, जी जी। इसको बच्चों ने तो पूछे। जी असद भाई क्वेश्चन दोबारा करें या? दोबारा दोबारा रिपीट करें। ठीक है, रिपीट कर दें सर क्वेश्चन। मेरा, मैं कर दूं सर क्वेश्चन जो मैंने किया था? नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है। सर वो क्वेश्चन मेरा था, नवीन नाम है मेरा। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि सर जैसे आपने बताया कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच किया, तो सर मैं ये हम सब यही जानना चाहेंगे सर, आपने जो इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच किया उसके लिए किस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया, और किस तरीके से हम भी इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, हमारी रेज्यूमे कैसी होनी चाहिए, और कौन सी मार्केट को हम अप्रोच कर सकते हैं और कैसे गेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हम भी जो उसको है मतलब अपॉर्चुनिटी जो है अवेल कर सकते पहले हाँ, हम और क्या क्या जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर, ये जॉब क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटीज भारत में डेवऑप्स की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्लाउड से रिलेटेड सोल्यूशन आर्किटेक्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं।
ML ops की हैं, ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने आप को उस काबिल तो बनाए ना कि आप उस मार्केट में सर्वाइव कर सकें। कहते पहले हुनर सीखे, ठीक है, पैसे कलाई जाएंगे। आप लोग, अगर आप लोग का इंटरेस्ट है, आप लोग अभी आप लोग ये ना देखें कि हमने कल इससे पैसे कमाना है। अभी आपका शौक ये होना चाहिए कि हमें इन टूल्स के ऊपर इतनी ग्रिप हो कि हम जिस कंपनी में जाए हमारा इंटरव्यू पहले 8 में पास होना चाहिए। आप टूल्स पे ग्रिप कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान में भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फाइबर है या अपवर्क है, लिंक्डइन पे आप अप्रोच कर सकते हैं, इंडीड है, इंडीड पे आप क्लाइंट्स को अच्छी तरह अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी साइट्स हैं जहाँ से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है शुरू में एज ए बिगिनर। मेरा तो पहले प्रोफाइल थी ना, मेरी तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो 104-5 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, और अभी भी USA की 3-4 कंपनीज में कर रहा हूँ। लेकिन हमारी डोमेन डिफरेंट है, आप लोग अभी फ्रेश हैं या आप लोगों की इतना मार्केट एक्सपोजर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किल्स बिल्ड करें, फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों को अप्रोच करें, कंपनीज को अप्रोच करें। लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं पाकिस्तानी कंपनी से ही ले लें, लेकिन रियल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन करके, ताकि जब आपको इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू को ये पता चल जाए इस बंदे ने रियल टाइम इन्वायरमेंट में काम किया हुआ है। ऐसे टूल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक तो है। ये सर भाई, सारे टूल्स पे सेकंड काम क्वेश्चन करना का ये है चाहिए। कि टूल कौन कौन से जो है ना, अगर वो डेवऑप्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन DevOps से, के क्योंकि अंदर बहुत सारे टूल्स आप टूल्स हैं, तो सीखे कौन से अराउंड बेसिक्स हम सीख लें? 18 to 20 टूल्स है, ठीक है। उसमें आपके टूल्स कौन कौन से हैं? मेजर टूल्स आपको बता दें। बेसिक मैंने जैसे बताया आपको, लाइनिक्स है। लाइनिक्स आप सीखें, लाइनिक्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। लोग तो आपको कहेंगे डेवऑप्स करें। डेवऑप्स में तो वो जो है आपका AWS है, वो तो GUI प्रोवाइड करता है। लेकिन GUI एक जगह जाके स्टक हो जाता है, ठीक है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कभी भी अपना GUI इन्वायरमेंट देती ही नहीं है। वो आपको बैश शेल जैसे डॉस का इन्वायरमेंट होता है ना, इस तरह का वो आपको इन्वायरमेंट देंगे, जहाँ को आप यूजर पासवर्ड से लॉग इन होकर हर चीज थ्रू स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो पैसे लोग उस चीज की आपको अच्छी पेश करते हैं कि यार इस बंदे को स्क्रिप्टिंग आती है, बैश स्क्रिप्टिंग है, पाइथन है। पाइथन में आपको एटलीस्ट पाइथन में बेसिक स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। आपको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़े, कस्टमाइज करना पड़े, या कुछ थोड़ी बहुत ऑटोमेशन करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपके सर्वर्स हैं, वो है आपके AWS पे, आपकी मशीन्स हैं, कुछ 10 मशीन्स हैं। आप इतने हों कि आप एक स्क्रिप्ट लिख के और उनको एग्जीक्यूट करके उन मशीन को स्टार्ट स्टॉप कर सके, ठीक है, किसी खास टाइम पे, ठीक है, या किसी खास मंथ के किसी टाइम पे, या साल के किसी टाइम पर मशीन को अगर रीस्टार्ट करना हो या ऑटोमेट करना हो या उनको अपडेट करना हो, तो ऐसे स्क्रिप्ट छोटे छोटे आप लिख सके। तो उसके लिए आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन के बाद आपको गिट हब, ये 2 टूल्स, ठीक है, और गिट बैश, और उसके अलावा आपको जेंकिंस वगैरह के ऊपर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। CI/CD पाइपलाइन जेंकिंस से बनती है, ठीक है। और उसके अलावा डॉकर है, कुबरनेटिस है। डॉकर कंटेनर इंजन है, ठीक है। कुबरनेटिस आपके कंटेनर इंजन को मैनेज करता है थ्रू ऑटोमेशन के लिए हम कुबरनेटिस को यूज करते हैं। कुबरनेटिस की अपनी नेटवर्किंग है, इस तरह जो है डॉकर की अपनी नेटवर्किंग है, ठीक है। और इन दोनों को करें। उनके अलावा आपने करना है एनसिबल और टेराफॉर्म। टेराफॉर्म आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसमें HashiCorp स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है टेराफॉर्म के अंदर। आप स्क्रिप्ट लिख के आप क्लाउड के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। आपको 10 सर्वर चाहिए, 20 सर्वर चाहिए, 10,000 सर्वर चाहिए, वो स्क्रिप्ट आपके लिए सर्वर्स, आपकी नेटवर्किंग, हर एक चीज आपको बिल्ड करके दे देगा, रेडी टू यूज, रेडी टू डिप्लॉय। मतलब उसके ऊपर आप एप्लीकेशन उस सेकंड फेज में फौरन आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें बहुत सारे डेप्थ आप जब अच्छा, जाएंगे तो आपको ठीक है, बहुत सारी चीजों ठीक का है। पता चलेगा। उसके बाद अगर ये कोई डेवॉप स्टडी कर रहा है, तो उसमें स्टूडेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हम जिस तरह कोर्स होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है, 8 मंथ का कोर्स होता है डेवॉप का, क्या वो हम कोर्स कर लें पूरा, या हम 1 बाय 1 जो है ना वो इनको स्टडी करें टूल्स को? नहीं, तो ये जरा गाइड। वन बाय वन आपको कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन आती है, ठीक है। कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी टूल की आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत है। एनसिबल की है, सर्टिफिकेशन है। लेकिन आप 2 टूल करके क्या करेंगे क्या? आप सारे टूल सीखे, आप पूरा पैकेज लें, जहां से लें पूरा पैकेज लें, और उससे पूछे, क्वेश्चन करेंगे क्या क्या टूल्स हमें सिखाएंगे, ठीक है। सर अभी आपने बात की सर CI/CD की, जेंकिंस की सर आपने बात की अभी। सर जो हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं सर, उसके अंदर एक हमारे पास लाइक सर 2 प्रोसेस जो मैंने भी सीखी है। मतलब एक ये है कि सर आप जेंकिन यूज कर लें उस मॉनिटरिंग के लिए,
या आप गिटहब एक्शंस यूज कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट अप्रोच कौन सी है? एक नोड जैसे कि आपको अपने डिप्लॉय करना है इसी टू पे, तो आप पाइपलाइंस कैसे बनाएंगे? जेंकिन यूज करेंगे, गिटहब एक्शन यूज करेंगे? जेंकिंस। सर उसकी कोई मतलब फास्ट वजह हो मतलब? मार्केट में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जिस ओके, कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो आपको बताएंगे कि हम इन टूल्स पे काम करते हैं। आप उनको कहें नहीं जी हमें ये टूल नहीं आता, हमें ये टूल आता है, फिर आपको मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना पड़ता है। अब मार्केट में जेंकिंस स्टैंडर्ड टूल है CI/CD पाइपलाइंस के लिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, ओपन सोर्स टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओके, बाउंड हैं जस्ट AWS तक, तो AWS की अपनी जो CI/CD पाइपलाइंस बनती है ना, आप उन्हीं को यूज करेंगे। क्यों? कि आपको क्लाउड ही एक सेपरेट दिया गया है। गूगल की इसी तरह अपनी सर्विस है, अज्योर की अपनी सर्विस है, इनकी अलग डिफरेंट सेपरेट सर्विसेज भी है, बिल्ट इन सर्विसेज जो पैकेज के साथ आपको मिलती है। इनके अंदर बिल्ट इन कुबरनेटिस भी है, इनके कंटेनर इंजन भी होते हैं जो बिल्ट इन आपको जब क्लाउड परचेज करते हैं ना, तो क्लाउड के अंदर ही आपको मिलते हैं सर्विसेज। जी सर। आपको ये बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर नहीं, और कॉन्फ़िगर्ड मिलते हैं आपको क्लाउड के साथ, ठीक है। तो इसमें ये सिनेरियो होता है कि आप गिट के साथ, आप जैसे कह रहे हैं कि गिटहब एक्शंस है, गिटहब एक्शन से भी हो जाता है, लेकिन हम ये करते हैं कि CI/CD पाइपलाइंस जो है वो हम गिट के साथ अपना जेंकिंस को कॉन्फ़िगर करते हैं। जो कोड भी गिट में पुश होता है, वो वो थ्रू जेंकिंस CI/CD पाइपलाइंस पूरी बिल्ड करके उसके अंदर आपकी बिल्ड बनती है, ठीक है। बिल्ड बनने के बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद जब वो होती है आपके पास फिर उसका डिप्लॉयमेंट का फेस आता है, तो वो सारी चीजें फिर उससे मैनेज करनी पड़ती है हमें, ठीक है। ठीक है, गिटहब में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। जेंकिन जो है वो आपको वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता है, और गिटहब के अपने मल्टीपल प्लगइन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स हैं। जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करें, फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर लें। गिट के अपने प्लगइन्स नहीं है। गिट एक ठीक है। लिमिटेड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिल्ड कर दी गई है। जेंकिंस जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को भी मैनेज कर लेता है। ओके सर, जो YAML की सर फाइल होती है एक एप्लीकेशन की कोई भी हो सर, उसको मतलब लिखने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब तो हमें चीज़ को पता होना चाहिए एक एप्लीकेशन की, मतलब YAML फाइल को लिखने के लिए? बस ये होना चाहिए YAML को लिखने का सिंटैक्स का पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, वो आप सब सर कर लेंगे। स्टैंडर्ड सर सर स्टैंडर्ड क्या होंगे? स्टैंडर्ड्स ये है कि आपने फाइल जो स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है। कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है, किस तरह करना है, वो बिल्ट इन कोई इन्वायरमेंट का वेरिएबल है उसको कहाँ पे रखना है, ठीक है। कोई कोर फंक्शनैलिटी है उसको कहाँ, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। आप जो फाइल के अंदर कोड लिखते हैं ना, तो उसमें जी जी। बकायदा वो आपको बता देती है कि आपके कोड के अंदर फलां जगह पे ये एरर है। इसके मतलब लेवल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके सिस्टम के ऊपर ये नहीं होता कि आप कुछ यूजर्स को जब वो सुपर एडमिन बना देते हैं, कुछ को जो है सब यूजर बनाते हैं, जी सप्लीमेंट्री जी। एक्सेस देते हैं। जी इसमें ये जी। होता है कि कुछ वेरिएबल्स को आपने टॉप पे रखना होता है, कुछ को उसकी सेकंड हायरार्की के अंदर रखना है, कुछ को थर्ड हायरार्की। पूरी YAML की हायरार्की है, उस हायरार्की को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत YAML की हायरार्की समझें। YAML के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है सर, मैंने सर इसके लिए बहुत सर्च किया था समझने के लिए सर YAML, तो सर कहीं मुझे कंटेंट मुझे मिला नहीं इसके लिए, कहीं यूट्यूब वगैरह से भी खास तौर पे। सर आप कुछ सजेस्ट करेंगे? नहीं, आप टूल्स के साथ देखें। YAML ये टूल्स के साथ आती है, जैसे SQL के अंदर भी YAML यूज होती है, ठीक है। और उसके अलावा YAML हम यूज करते हैं, कुबरनेटिस के साथ यूज होती है। तो जी जब आप वो टूल सीखेंगे ना, उस टूल के अंदर YAML ओपन सोर्स नहीं है, मतलब आप YAML सीख के क्या करेंगे? आपने YAML आ गई, जब आप टूल्स को सीखेंगे ना, टूल के अंदर जो उसके वेरिएबल्स है ना, टूल के लिए बने हुए हैं, उन वेरिएबल्स जी को जी। जब आपको पता चल जाएगा ना, इस टूल के अंदर ये वेरिएबल्स हम कर सकते हैं, ये टूल इस पर्पज के लिए बना, तो उन वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप YAML की फाइल लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो मखसूस टूल्स के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स की YAML फाइल लिखनी होती है। ये नहीं होता कि आप जैसे PHP सीख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं या jQuery सीख रहे हैं, वो एक ठीक डिफरेंट है। एनवायरनमेंट के लिए है। ये स्पेसिफिक इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बनी हुई है कि सिस्टम के ऊपर जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय करनी है तो YAML के थ्रू करते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया मेरा, ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली जो है ना, वो आप सर डॉकर पढ़ मुझे रहे भी हैं, वहाँ पे डॉकर फाइल बनाएंगे तो आप YAML सीखेंगे जी। क्वेश्चन नेक्स्ट जी सर क्या है मुझे, आपका? सॉरी मैंने पहले क्वेश्चन किया था लेकिन आप शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। जी जी तो आफ्ताब। मुझे ये पूछना था कि जो बेसिकली मेरा सवाल ये था कि डेवऑप्स जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि 2-3 महीने में आप पढ़ेंगे सीखेंगे और काम हो जाएगा। आपने जिस तरह कहा कि 8 महीने से लेकर साल भर तक कम से कम लगता है इसको सीखने में, उससे बहुत सारे टूल्स। तो वो लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप
डिफरेंट टूल्स कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा है कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो, कोई बताने वाला ना और आप खुद से कर रहे हो तो फिर होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं या अक्सर आपका विचार आता है कि आप छोड़ दें यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह अपने आप का अपना मोटिवेशन लेवल अप रखा जाए? अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आप सेल्फ स्टडी की बेस पे आप कर रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो, तो अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया? मैंने इसलिए कहा डेवऑप्स के जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं इनको साथ लेके चलें, एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप के अंदर स्टडी करें और मोटिवेशनल वीडियोस देखा करें यूट्यूब के अंदर। लोगों की जितने भी पायनियर्स है ना, या रेड हैट जिन लोगों ने बनाई या जिन लोगों ने अंदर गूगल क्लाउड बनाया या कुबरनेटिस इंजन डेवलप किया, उनकी मोटिवेशनल वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब के ऊपर। जब स्टक हो जाए ना उनको देखा करें और ये सोचा करें कि यार हम क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, उस टाइम ये सोच लिया करें कि जिस मकसद के लिए आपने 4 महीने 6 लगाए हैं वो मकसद तो सारा आपका डूब गया ना। मतलब जिंदगी के 4-6 महीने लगाने के बाद आप फिर ब्रेक कर गए। किसी चीज की मोटिवेशन साथ रखा करें और पॉजिटिव रहा करें कि एक टाइम आएगा कि आपके पास स्किल्स आ जाएंगे। स्टक नहीं होना, स्टक हो गए तो समझ लो सब कुछ डूब गया। अच्छा सर, ठीक है, आपने जो ना एक आपने जरा अपनी, मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस तरह आपने एक दफा बताया था कि जब आप डेवऑप्स सीख रहे थे तो आपने जो ना कुछ चीजें क्विट कर दी थी, ठीक है, जिस तरह आपने जो ना अपनी जॉब को छोड़ दिया था इन टूल को सीखने के लिए, ठीक है, ये असद ने बताया था मुझे। तो वो आपने क्यों किया था ऐसा? सर बेसिकली जॉब मैंने इसलिए डिस्कस किया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको आप लोग सीखो। और सीखने के बाद मुझे पता था कि मैं वो जो लॉस कर रहा हूँ ना वो मुझे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ठीक है, जितना मैंने लॉस किया ना उससे कहीं 100 गुना ज्यादा मुझे 2-3 महीनों के अंदर मिल गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो जो मेरे था ना काम, उसको छोड़ के मैं इसकी तरफ आता था कि यार कुछ करना है जिंदगी में यार। लाइफ को इस तरह नहीं गुजारना जिस तरह गुजर रही थी ना, इस तरह नहीं गुजारना। कुछ चेंज आना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, कल टेक्नोलॉजी सारी चेंज होगी, ये मैं बताता हूँ। तो जो लोग आज यूज कर रहे हैं जिससे गो थ्रू है, ये सडनली टेक्नोलॉजी है, इसलिए डेवऑप्स आ गई ना। इसी तरह हर टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं। तो आप जब तक अपनी चीजों को अपडेट नहीं रखेंगे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और सर्वाइव करने के लिए बेसिकली आप लोग क्यों सीख रहे हो? मेरा नहीं ख्याल है आप जितने बैठे हुए हैं कोई भी शौकीन है कंप्यूटर का, सब पैसे कमाने के लिए सीखे हो। तो पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस ये कि अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, अपनी लोगों की, अपनी फैमिली के बाजू का पेमेंट छोड़ने पड़ेंगे। तो ये सारा सीन है। तो बस ये होता है, बाकी कोई नहीं है। बट्टा डाले का नमाज पढ़ा करें और अल्लाह पाक से मांगा करें, अल्लाह पाक सब कुछ देता है यार। अल्लाह ठीक पाक है। से बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक ना आपको जो भी आपके एम्बिशंस हैं या जो आपके क्या कहते हैं गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद करें। और ये हमारे लोगों का काफी सारा बड़ा ड्रॉप है कि हमारी सोसाइटी का कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह से मदद नहीं मांगते। वो भी पढ़ा करें। मैंने तो बहुत कुछ हासिल किया इससे कि बहुत डिमोटिवेट था लेकिन नमाज पढ़ना शुरू की और मोटिवेशन मिलती रही, मतलब पॉजिटिव रहा। स्टक हो जाता था बीच में मैं भी, लेकिन यह है कि मैं अपना बैड डेज को याद करता था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था। और जल्द सी बात है मैंने पैसे कमाने थे, पैसे कमाने के लिए फिर थोड़ा सा खून तो जलाना पड़ता ना। अच्छा, आप ये शॉर्ट्स कहें कि आंसर दे दें। आप इजी लाइफ गुजार के कुछ अर्न कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है आईटी इंडस्ट्री के सर अंदर। एक चीज आपको खाना भी छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ेंगे, दोस्ती भी छोड़नी पड़ेगी अगर आईटी सर एक इंडस्ट्री में डेवऑप्स के अंदर आना है। सर एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, मुझसे किसी ने ऐसी बात की, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे किसी ने कहा कि अगर बाहर जॉब करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपको दुबई में जॉब करनी है तो यहाँ से बैठ के दुबई में आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप वहां जाके दुबई में जाएं, 15 दिन 20 दिन महीने का आप वीजा वीजा लें, आप वहां जाके रहें और वहाँ हेड हंटर्स को सर्च करें और वहाँ पर्सनली अपीयर होकर आप इंटरव्यू देंगे तो आपके हायर होने के चांसेस हैं। यहाँ से बैठ के कोई भी किसी कंट्री में आपको जॉब नहीं देगा। ये किसी का ऐसी हाँ एक ठीक है, व्यू ये पॉइंट बात था, हो आपका इस बारे रही में है, क्या ख्याल है? ये बात हो रही है रिमोट जॉब, तो इस बात। नहीं नहीं, ये जो गलत मोटिवेट कर रहे हैं। हुनर जो होता है ना, हुनर और स्किल्स जो होती हैं वो बंदे को निखार देती हैं, बंदे की वर्थ बढ़ा देती है। एजुकेशन बंदे को निखार देती है, ये बात याद रख। अनएजुकेटेड एजुकेटेड आदमी कभी बराबर नहीं हो सकते, चाहे वो दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम है। जब आपके पास स्किल्स होंगी ना तो आपको हजार रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। लिंक्डइन बड़ी पड़ी है जॉब से, अपवर्क बड़ी पड़ी है। मैं क्यों नहीं गया यूके यार? मैं जा सकता था ना।
मैं क्यों नहीं गया, मैं घर से बैठ के करता, मैं कभी किसी कंपनी में नहीं गया, मैं लिटरली आपको बताऊं आज दिन तक पाकिस्तान की किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए नहीं गया, मैंने सब इंटरव्यूज ऑनलाइन दिए, ऑनलाइन अप्लाई किया, पाकिस्तान से बाहर भी मैं कभी किसी बंदे के थ्रू रेफरेंस से नहीं गया कि यार मेरी जॉब लगवा दो। अपने अंदर स्किल्स पैदा करो, अपने मोटिवेशन पैदा करो, तो आप लोग कर सकते हो। और ये लोग लेफ्ट राइट वाले होते हैं ना कि यार तुम ये कर रहे हो, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, हम लोग अभी काम शुरू नहीं करते, वो आपकी फाउंडेशन के ऊपर ही आपको रोकना शुरू कर देते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये सब लोग सीखो, बल्कि मैं अपनी फैमिली में जितने मेरे बच्चे ग्रो हो रहे हैं उन सबको आईटी के अंदर डालने की कोशिश करो कि आईटी में आओ, आईटी सीखो, किसी तरह भी सीखो, चाहे आपने डेवऑप्स में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, किसी टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, किसी एक टेक्नोलॉजी में जाओ और अपने आप को प्रूव करो, स्किल्स हासिल करो। और गोरा आपकी स्किल्स के पैसे देता है, आपके पास स्किल्स हो तो वो आपको 10-10 साल अपने पास से जाने नहीं देता। अगर आपके पास हुनर नहीं होगा तो आपको पाकिस्तान में भी कोई नहीं रखेगा। तो ये गलत बात है कि आपको इंटरव्यू जाना है दुबई जाना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, आपके पास अगर हुनर है आपके पास, तो आपने सर्वर ही मैनेज करने हैं ना, तो वो AWS पे आपको लिमिटेड एक्सेस दे देगा, आप जहाँ से मर्जी बैठ के करते रहो। वो ये तो नहीं होता ना कि कोई ऐसी मशीन है या वो मशीन दुबई में डिप्लॉयड है, आप जाएंगे उसका लॉक खोलेंगे तो दुबई में बैठ के ऑपरेट करेंगे। अब क्लाउड का दौर आ गया ब्रदर, अब क्लाउड है, क्लाउड हर जगह से एक्सेस हो जाता है। एक टर्मिनल की आपको एक्सेस मिलेगी, आप पूरे के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। तो वो बात सेंटेंस में किया है कि आप वहां जाएंगे, जब आपके पास स्किल्स हो जाती है ना भाई, तो फिर आप इंटरव्यू देने दुबई जाने की जरूरत नहीं होती, दुबई वाले आपको ढूंढने पाकिस्तान आएंगे। वो लिंक्डइन में आपकी प्रोफाइल देख के आपको पिंग करेंगे, सर आपको जॉब की जरूरत है, आप हमारे पास आए। वो आपका स्किल सेट देख रहे होते हैं। जितने लोगों की प्रोफाइल लिंक्डइन पे है, वो सर्च, जब लिंक्डइन पे लोग सर्च करते हैं ना जॉब्स के लिए, तो आपकी प्रोफाइल के कीवर्ड्स वहां सर्च हो रहे होते हैं और आपकी प्रोफाइल व्यूज हो रही होती है। तो जब वो व्यूज में आती है तो लाजिम बात है वो बंदा देखेगा यार इस बंदे को एक्सपीरियंस है। आप ऊपर मेंशन कर देते हो मैं जॉब चाहिए मुझे, या अप्लाई करते हो, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको जॉब दे देगा। और दुबई या बाहर का सीन वो एक अलग सीन है कि आप फैमिली को माइग्रेट करना चाह रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान से, वो भी आजकल डिजिटल नोमैड के वीजे आए हुए हैं, वो भी जाना कोई इतना मसला तो नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन पहली जो चीज है, सबसे जो बेसिक चीज है मेरे भाई, अपने अंदर स्किल्स पैदा करो यार। किसी के पास जाओ ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन काम करो, तो वो उसका जो बॉस है ना वो भी कहे यार ये लड़का और ना हो रहा तो मेरी कंपनी बैठ जाएगी, ये मेरा एसेट है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, हमारे बच्चों को क्यों ये नहीं सिखाता कि अपने अंदर स्किल्स पे, हम बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, मेरे साथ कहीं PhD मेरे पास आते हैं, PhD की हुई है, जॉब नहीं है। यार जॉब क्यों नहीं है, क्यों कि PhD तो की हुई है, लेकिन जब आपको एनवायरनमेंट में बिठाया जाता है आपके हाथ पाँव कब सूजना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों के पसीने आना शुरू हो जाता है, हमें ये चीज नहीं आती, तो उसके लिए आप लोगों को एफर्ट करने, पहले चीज सीखो, पहले स्किल सीखो, जॉब्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको काम आता हुआ या डेवऑप सीख लिया तो जॉब मेरे से ले लेना बस। चले जी, उन्होंने ये आपको ये भी ऑफर कर दिया कि अगर आपको वाकई में काम आता है हाँ डेवऑप्स के DevOps ऊपर सीख तो आप लें, मुझसे जॉब ले लेना। आपको सर किसी आप अपना जगह लिंक्डइन नहीं प्रोफाइल काम। शेयर कर देना। ठीक है। मैं असद अ, साहब से कह रहा हूँ कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल काइंडली असद शेयर साहब कर दें आप यहाँ जो है पे। ना अपना मैं लिंक्डइन शेयर शेयर कर कर दें दूंगा, मैं ताकि अभी आया हुआ हूँ, अभी मैं कहीं आया हूँ, मेरे कजन है उनकी सेहत खराब थी तो मैं भी उन्हीं को देखने आया, तो रास्ते में बाइक पे ही था जब आप लोग कॉल कर रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा ना डिस्टर्ब भी था, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से कि ये आप लोगों का ना जो वेबिनार है वो अच्छा जाए। अच्छा ठीक है, फिर जो है ना हम आपका ज़्यादा तो अपने टाइम नहीं ग्रुप में मुझे लेते। ऐड कर लें, मुझे पिंक कर। हम मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है तो असद भाई। ठीक तो है बस, थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक यू, आपने जो है ना वो हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, फिर हम अब अपनी गपशप करते हैं, वो तो अब चले गए हैं। तो उनका एक्चुअली उन्होंने बताया था थोड़ा बिजी हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने काफ़ी, क्योंकि वो थोड़ा बिजी होते हैं तो थोड़ा मुश्किल टाइम देते हैं ज़रा, तो इसलिए जो है ना, तो बाकी अभी तक जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो मैंने ये जो ना स्क्रीन यही ऑन रखी है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ भी आपने जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हो इजीली। ठीक है सर भाइयों। एक सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था कि जी ये जो जी। ऑन सर्वर ऑन प्रेम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है जिसमें आप की विंडोज की इंस्टॉलेशन हो गई और नया यूजर क्रिएट करना हो गया, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये स्किल जो है इसकी कोई लिंक बनता है क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स से? क्या इसका कोई फायदा है? हाँ ऑब्वियसली, जो है ना, अगर ऑब्वियसली आज के दौर में क्या हो रहा है, क्लाउड के ऊपर सारे स्विच हो रहे हैं, ठीक है।
कुछ कंपनीज जो कम्प्लीटली क्लाउड के ऊपर स्विच हो गई हैं, कुछ जो है वो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर भी हैं अभी भी। ठीक है, जिस तरह कुछ हैं कंपनीज और कुछ हाइब्रिड मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप जो है ना वो ऑन प्रेमिसेस का भी आपको काम आता है तो वहाँ पे वो यूज करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस तरह दो तरह की चीजें होती हैं ना, एक होता है डेवऑप्स इंजीनियर और एक होता है क्लाउड इंजीनियर। तो डिफरेंस क्या होता है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है कि उसको डिप्लॉयमेंट्स आनी चाहिए, करनी आनी होनी चाहिए क्लाउड के ऊपर प्लस ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होता है क्लाउड इंजीनियर, वो प्योरली क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करता है यूजिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टूल, जो उनके टूल्स होते हैं उनको यूज करते हुए। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ऑन प्रेमिसेस में करते हो तो आप सीखो क्लाउड के ऊपर भी कि उनको क्लाउड के ऊपर हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बता दें कि आपको जो है ना हमारा कोर्स फिनिश हो गया है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? क्या क्या तैयारी है आपकी, क्या कहाँ तक पहुंच गई आपकी तैयारी? सर मैंने जो है अपना यूट्यूब का जो आपने 5 आवर्स की वो दी थी वो मैंने कंप्लीट कर लिए है। फिर मैंने अपने कुछ और वो लिंक्स डाउनलोड किए थे वो कर लिए। अभी फिलहाल मैं आपके पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अटेम्प्ट कर दूंगा फिर। वो कोशिश करें एक या दो दफा उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, पीडीएफ ना? हाँ पीडीएफ। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अगर पीडीएफ पढ़ना है तो सिर्फ पीडीएफ ही ना पढ़ें, पीडीएफ के साथ साथ डेली प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, जो बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए आप। ठीक है, 1000 के जी जी, हिसाब से आपने आपने वो 5 घंटे डिफरेंट की जो प्लेटफॉर्म वीडियो से। दी है वो वाली वो भी उसमें मैंने से शेयर किया है ग्रुप के अंदर भी, शेयर किए हैं लिंक भी शेयर किए मैंने आपसे, मैंने आपको कुछ वेबसाइट भी बताई है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो लेकिन वो सारी पेड चीजें। पे अवेश भाई वो पेड थे उसमें दो मतलब मेरे ख्याल से $10 का था वो। नहीं नहीं, कौन कहाँ पे है $10? वो जो आपने मुझे लिंक भेजा है जिसमें आपने मुझे टैग भी किया हुआ था, देखें आप। अच्छा नहीं नहीं, वो पेड नहीं है, वो फ्री है बिल्कुल, उसमें कुछ आ चले रहे हैं फ्री आ रहे हैं। वो मैं सारे दोबारा पेड चेक। नहीं, कुछ फ्री भी आ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन जहाँ से फ्री मिल रहे हैं वो कर लो। क्योंकि ये फाउंडेशन सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे परचेज करने की जरूरत नहीं है। जी इशफाक भाई। अच्छा, मैं ना अभी पीडीएफ देख रहा था तो उसमें जो 10 पीडीएफ थी, जो लास्ट पीडीएफ थी, उसके बाद जो जंप ऑन स्टार्ट के 2 मॉड्यूल्स थे हमारे, तो उसमें मुझे लग ये रहा है कि वो शायद थोड़ी सी वो चीज़ें पीडीएफ में नहीं है। जंप ऑन स्टार्ट्स के जो हमारे पास 2 मॉड्यूल थे उसमें सर्विसेज थी, तो वो थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे, या मैंने डाउनलोड नहीं किए, या आपने अपलोड कहीं कर दिए हैं, या चले, बाद में करेंगे। चलो ठीक है, मैं जो ना आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ पॉज, और मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना हम यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें कि आपने बाकी जो चीज़ें मिसिंग हो गई वो आपने कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी और को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम इसको एंड करते हैं, मतलब मीटिंग को स्टॉप करके फिर हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी वो चलेंगे असद भाई, तो हम इसको एंड करते हैं। सर वो तो अभी भी हैं, लॉकड इन है वो।